जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खाद बीज दवाई एसोसिएशन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खाद बीज दवाई एसोसिएशन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खाद बीज दवाई एसोसिएशन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोहाना पेस्टिसाइड एसोसिएशन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोहाना पेस्टिसाइड एसोसिएशन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोहाना पेस्टिसाइड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा एक बिल पास किया गया जिसके अंदर किसान को तो आज़ादी दी गई है कि अगर उसे ख़राब बीज मिलता है वो सीधा थाने में जाके शिकायत कर सकता है, और शिकायत करेगा तो ये जो दुकानदार मेरे पीछे खड़े हैं ये सभी जो हैं वो पेस्टिसाइड और बीज विक्रेता हैं। इनके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर हैं या होलसेलर हैं उनको भी सज़ा का प्रावधान है। पूरे हरियाणा के जो ये खाद बीज विक्रेता हैं सभी ने हड़ताल की हुई है और सभी की दुकानें बंद हैं। आप मेरे पीछे वहाँ पे देख भी सकते हैं, सभी की सिरे से सारी दुकानें बंद हैं। और बात करेंगे सभी से कि क्या कुछ आगे की रणनीति है और कब तक ये चीज़ें शुरू होने वाली हैं। प्रधान जी कौन? भाई राम 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 जी भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से खाद बीज यूनियन गोहाना की तरफ से राम राम। क्या सिस्टम हो रहा है, कब से आप लोगों ने बंद कर रखा है और क्या डिमांड है? हमारी कल कुरुक्षेत्र में हरियाणा सतर की पंचायत हुई थी, मीटिंग हुई थी। उसमें सब थे, बीज वाले थे जिन्होंने बीज बनाने वाले थे, दवाई बनाने वाले थे और दवाई बेचने वाले, खाद बीज बेचने वाले, सभी की एक कंबाइंड मीटिंग हुई थी कुरुक्षेत्र में। उसमें यही फैसला लिया गया था कि अगले 7 दिन तक हम पूर्ण रूप से अपनी दुकानें बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शांति तरीके से। 7 दिन दुकान बंद करोगे, काम को कर चाल लगाई, और एक समय होता है, देखो कोई भी बिजाई का समय है वो निकल गया तो फिर कैसे काम चलेगा? ये तो जी बिजाई का तो सीजन ऊपर आया हुआ है। कपास की फिलहाल बिजाई चली हुई है, ज्वार की बिजाई चली हुई है। आने वाले हफ्ता 10 दिन में धान की बिजाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद में अब क्या है और भी है, सब बिजाइयाँ सिर पे खड़ी हुई हैं। तो सरकार ने कानूनी ऐसा ला दिया कि सीधा जेल का ही प्रावधान कर दिया गया। कोई गलत काम नहीं कर रहे हम, सरकार हमें अथॉरिटी देती है, सरकार हमें बिल देती है, सरकार से ही हम अपना लाइसेंस बनवाते हैं, अपनी अथॉरिटियाँ चढ़वाते हैं। तो हम गलत क्या कर रहे हैं? सीधा हमें इतना दंड दिया जा रहा है कि सीधा 3 साल की सज़ा और ऊपर से जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पर संदीप भाई थोड़ा सा मैंने समझाइए कैसे? अरुण भाई, ये जो पेस्टिसाइड कानून की यही है, इसको कृषि संबंधित है तो कृषि कानून भी कह सकते हैं। ये 2025 का जो पास किया है विधानसभा के अंदर सरकार ने, इसको मैं मोटे मोटे हिसाब में आपने ये समझाना चाहता हूँ कि एक देसी तरीके से मैं समझा सकूँगा, वो जल्दी समझ में आ जाएगा। भाई आप मेरे पास दुकान पे चाय पीने के लिए आ गए हैं, मैंने आपकी चाय बोल दी, सामने खोखे से चाय आ गई, सामने टी स्टॉल से चाय आपके पास आ गई। वो चाय पीने के बाद आपकी होगी तबीयत खराब और आपने शिकायत कर दी थाने में जाके, भाई संदीप के पास मैंने बैठ के चाय पी थी और संदीप ने मेरी तबीयत खराब कर दी। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई संदीप का इसमें क्या दोष है? संदीप ने आपको चाय पिलाई, चाय की क्वालिटी कैसी थी उसका जिम्मेदार है वो स्टॉल वाला। उसने उसमें पत्ती अच्छी नहीं डाली यार, रात का बासी दूध उसमें इस्तेमाल कर लिया, वो क्या कारण रहे उसके कारण, तो उसकी सज़ा का प्रावधान मैं उसकी सज़ा का मैं कैसे भोग सकता हूँ? उसकी क्वालिटी का जिम्मेदार मैं कैसे हूँ? अब रही बात क्या है कि देखो जितने भी डीलर बंधु हैं या होलसेलर बंधु हैं जो कंपनी से अटैच हैं, सीलबंद डिब्बे में कोई भी पैक लिया, 100 रुपये का खरीदा, ठीक है, बिचौलिया का काम करे, आगे 20 रुपये का बेच दिया, बिल से मार लिया, बिल से मार बेच दिया। तो एक 20 रुपये के प्रावधान के लिए हमें इतना बड़ा सजा का प्रावधान करना, ठीक है, ये सरकार ने जो है एक पक्ष सुना है, बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए ये फैसला सुना दिया है। और इसके विरोध में जो हमारी पूरी और भी तो प्रावधान डाल रखे हैं पूरे जो गोहाना में लोकल पुलिस केस है। हाँ, इसमें सबसे पहले क्या होता था कि ये कोई भी किसी तरीके की कोई शिकायत होती थी, जमींदार को कोई ख़राब चीज़ें निकलती थी या कोई किसी बात के कारणवश जो है किसी दवाई ने काम नहीं किया होता था, तो उसके कई तरीके होते थे। कई बार मौसम का प्रभाव होता है। अभी जैसे धान की बिजाई का टाइम आएगा, मैं खुद एक किसान हूँ, जितने भी तकरीबन बहुत से दुकानदार भाई हैं तकरीबन किसानी करते हैं, खेती भी करते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि बीज हमने बिजाई कर दिया, ऊपर से घाम पड़ गया। कई बार ऐसा होता है कि 2 बार भी डालना पड़ जाए, 3 बार भी डालना पड़ जाए। सेम ज्वार के बीज में भी ऐसी बात होती है, धान के बीज में ऐसी बात होती है। तो इस तरह की कोई अगर वाकई में एक्चुअल शिकायत होती थी तो किसान एग्रीकल्चर विभाग में जाके उसकी शिकायत दर्ज कराता था। वहाँ SDO को मार्क होती थी, SDO वहाँ पर टीम गठित करके मुआयना किया जाता था खेत का जाके कि वाकई में वो खेत में है क्या, कि वाकई में बीज का के पारदर्शिता में कोई दिक्कत है या वाकई में कोई मौसम का प्रभाव है।
तो अब ये सारी चीज़ें सरकार ने ख़त्म करके ये सीधा जो है वो दुकानदार को जो है ना अपना दोषी बना के सीधा थाने का प्रावधान कर दिया भी कोई भी जाके थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है। तो एक चीज़ बताओ, क्या आपको आपकी चीज़ पे भरोसा नहीं? नहीं, चीज़ का भरोसा तो हम तब करेंगे जब हम उसके मैन्युफैक्चरर हैं। कंपनी ने फिलहाल तो मैन्युफैक्चरर भी सप्लाई बंद करके बैठे ना अपने। हाँ, तो उनको भी डर है ना इस बात का कि कल को कोई बात से अब सैंपल का जब सैंपल भर लिए जाते हैं, सरकार से प्रोसेस पास हो जाता है, फिर डर किस बात का? फेल भी हो जाते हैं सैंपल। वो कुछ पॉइंट से सैंपल फेल आ जाते हैं। अगर रीटेस्टिंग में हम जाते हैं तो रीटेस्टिंग में पास होते हैं। कोई भी चीज़ है, मशीनरी होती है, पॉइंटों में कुछ ना कुछ कई बार, क्योंकि है तो मशीनरी। तो एक चीज़ मेरे को समझाओ, आप भी किसान हो, तो इसमें किसान फिर कहाँ शिकायत दे? किसान की गलती कहाँ है? वो फिर कहाँ जाए? नहीं, किसान की गलती नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, K9 मीडिया के माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूँ, किसान भाइयों से को भी समझाना चाहता हूँ, ये सरकार द्वारा जो कानून लाया गया ये खाली खाद बीज दवाई उगाने के कानून नहीं है। दिखावे में तो, देखने में तो लगता है कि ये हमारे खिलाफ कोई कानून है, ठीक है, लेकिन घुमा फिरा के ये किसान का ही कान पकड़ने की बात जो सरकार ने की है। कल को होलसेलर सप्लाई बंद कर देता है, मैन्युफैक्चर सप्लाई बंद कर देता है, हम हड़ताल पे चले जाते हैं, तो किसान कहाँ धक्के खाएगा? ऊपर से बिजाई का समय आया हुआ है, ज्वार की बिजाई होनी है, धान की बिजाई होनी है, तो घूम फिर के ये जो है ना दुखी किसान नहीं होना पड़ेगा और किसान के की ही। चलो बात करते हैं। अंकल जी, आप कह रहे थे 3-4 चीज़ें हैं, क्या कुछ समझ में आ रही हैं? ऐसे है जी, जिस तरह हमारे पर मतलब हम कोई पैकिंग का माल लेते हैं कंपनी का, उसमें हम 5-10 रुपये का जो हमारा मध्यम खर्चे का ला लो या रोजगार ला लो वो है, तो उसके ऊपर ही हमारा कानून जिस तरह पुलिस का है और नीचे कुछ अफसरों को और पावर दे दी है दुकान पे जाने की, और कुछ और 1-2 महकमे मतलब कानून जिस तरह सजा है भाई। तो अभी उसी चीज़ से आप लोग सारे डरे हुए कि जी हमारा तो डर सच्चाई है जी। आप एक बार बताओ ना, एक बार मान लो कंप्यूटर ने माल देना बंद कर दिया, हमने लेना बंद कर दिया, जब हमारा कोई समाधान होगा तो हम दुकान खोल लेंगे, ना तो बंद पड़ी रहेंगी जी, और कोई काम देख लेंगे। अच्छा, अभी हमारा तो ये हो गया कि हम अपनी दुकान चलाने के बजाय रोज जमानत कराने पे लगे रहेंगे। तो मतलब आपको लगता है कि बीज ज़्यादा खराब आ रहे हैं? नहीं, बीज ज़्यादा खराब नहीं आ रहे, मौसम है प्राकृतिक मार है, गर्मी ज़्यादा होगी तो जर्मिनेशन चीज़ की तो जांच नहीं होगी। ये जांच होती है तब तक तो अगला पर्चा दे देगा, हम अपना थाने में बंद हो जाएंगे। ये तो सीधा सीधा हमें टारगेट किया जा रहा है। अगर सरकार ही परमिशन देती है कंपनी को, कोई भी पासिंग कराता है, सरकार का उसमें अहम रोल होता है। जब सरकार अपने अहम रोल से पीछे हट के हमें सजा का प्रावधान का दोषी क्यों बना रही है? तो सरकार फिर एक ये चीज़ करनी चाहिए, कोई भी बात हो, इसका समाधान क्या होगा? समाधान सोचे आप लोग? जब सरकार अपना अधिकारी भेज के जांच करा के पास करा के बीज दे रहा है, तो उसके बाद विक्रेता का दोष क्या रह गया? अधिकारी निकल गया, विक्रेता फंस गया, उत्पादक फंस गया। हम तो ये कहें पूरी तरह जांच की हो। अभी जब मार्केट में बिक रहा है तो उसमें हमारा क्या, हम क्या कर सकते हैं? मतलब आप लोगों का कहना ये है, हम तो सिर्फ और सिर्फ एक बीच में एक मीडियम है, और उस मीडियम होने की वजह से सजा का प्रावधान आपके लिए भी रख दिया। बिल्कुल 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 सजा का प्रावधान भी रख दिया। और फिर क्या है, किसानों के बीच में ये बात गई हुई है, आज समाज में किसी भी चैनल में कल की वीडियो देख लो कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम गलत नहीं कर रहे। सबसे पहली बात है, हम बिल ले रहे हैं एक चीज़ का, उसके बाद हमने अथॉरिटी चढ़वाई हुई है कि हम उसको अथॉरिटी को सिंपल भाषा में बोले कि हमने परमिशन ले ली कि हम इस चीज़ को बेच सकते हैं, कोई भी दवाई उसको हम बेच सकते हैं। उसके बाद उसका अगर सैंपल फैल आया तो उसमें हमारी विक्रेता की क्या जिम्मेवारी है? उसमें तो टारगेट सीधा हमें बना लिया ना विक्रेता को। अच्छा, कई बार ऐसा भी तो होता होगा, आप लोग अपने मार्जिन के लिए कोई ऐसा हल्का बीज या दूसरा बीज ले आओ। अगर ऐसा कोई कर रहा ना, हम तो ये कह रहे हैं उसके लिए 3 साल नहीं 30 साल तक जेल हो, और 3 लाख रुपये जुर्माना की बजाय 50 लाख रुपये जुर्माना, उसमें मैं ही क्यों ना हूँ, कोई भी होया। अगर कोई गलत कर रहा है उस पर हम खुश हैं। लेकिन समाज में यही बात जा रही है कि जो ये कानून लाया गया ना, ये सिर्फ नकली के लिए लाया गया। इसमें तो सब कुछ आ गया। जो हमारे पास बिल अथॉरिटी के माल है उसका भी सैंपल फैला गया, तब भी हम ही जाएंगे जेल में, साथ में कंपनी वाले जाएंगे। अब ऊपर से सीधा आप मान के चलो, हमारा जो एरिया है सबसे ज़्यादा यहाँ पे धान का ही एरिया है। धान का जितने भी प्रोड्यूसर थे, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और यूपी, गुजरात, जहाँ भी प्लांट है मैन्युफैक्चरर के, जो बीज बनाने वाली कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उन्होंने पूर्ण रूप से हरियाणा को बंद कर दिया कि हम यहाँ पे व्यापार नहीं करेंगे। उनका तो काम चल जाएगा, वो किसी और स्टेट में बेच लेंगे। तो सबसे ज़्यादा परेशान तो किसान होया। उसको किसान को यहाँ पे सामान लेना है, भाई गुहाना का किसान है, वो दिल्ली से लेने गया, पंजाब से लेने गया, पहले ही परेशान
वो अपना खेती करेगा या बीज लेता फिरेगा, फिर दवाइयों की बात आएगी तो आज किसी बीज वाले प्लांटों ने बंद कर दिया, कल ने दवाई वाले भी बंद कर देंगे। वो पूर्ण रूप से सब कुछ बंद हो जाएगा तो किसान, सबसे ज़्यादा मार किसान को ही आएगी ये लास्ट में। आप लोगों को क्या लगता है भाई, आप लोग जो हड़ताल कर रहे हो इसका असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ेगा जी, इसका 100 का 100। सारी बीज बनाने वाली कंपनियों की भी गलती नहीं होती, कहीं पर कैसा पानी है, कहीं पर कैसे है, और उस टाइम में ज़मींदार किस टाइम बिजाई करता है, सब कुछ बीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मेरे खेत में कैसा पानी है, आपके खेत में कैसा पानी है। अगर कोई कंपनी हल्का बीज बनाती है तो गवर्नमेंट उसका लाइसेंस रद्द करे, हमें क्यों जेल भेजने की वो कर रहे हैं। जो कंपनियां बीज बेच रही हैं, हल्का बेच रही हैं, बढ़िया बेच रही हैं, उनको भी तो परमिशन सरकार ही दे रही है ना बेचने की। तो सरकार ही ऐसा कानून ले आए कि नहीं कि को हरियाणा में हल्की चीज़ ही ना बेचे। वो तो हम क्या, किसान क्या, वो तो सरकार के हाथ में। वो किसी टाइम भी उनको रोक दो, बंद कर दो पूर्ण रूप से, और उन पर बहुत मोटा रूप में उनको जुर्माना लाया जाए। तो अभी आप लोगों ने क्या फैसला लिया मिलकर? अभी ये फैसला लिया गया कि 7 दिन के लिए पूर्ण रूप से सभी, इसमें गांव में जितनी भी दुकानें हैं, शहर में जितनी दुकानें हैं, पूरे हरियाणा लेवल पे सब बंद हैं पूर्ण रूप से। 7 दिन, आज तक पहला दिन? आज से 7 दिन हमारे शुरू हुए हैं, सोमवार से अगले एतवार तक। हाँ, अगले एतवार तक पूर्ण रूप से बंद है। कोई भी दुकानदार उसमें किसी भी प्रकार का खाद, बीज, दवाई सेल नहीं करेगा, सब पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। अगर सरकार ने कुछ ऐसा किया कि वो खुद ही सेल सेंटर शुरू कर दे? नहीं, वो तो जी सरकार अगर सेल सेंटर करेगी वो तो सरकार की मंशा है, उसमें तो हम कह नहीं सकते कुछ। तो वो तो वही परमिशन बेचने की हम ले रहे हैं, वही अथॉरिटी वो ले रहे हैं। वही हरियाणा में कितने दुकानदार होंगे? हरियाणा में लगभग 20,000 प्लस डीलर होंगे जी, हमारा आइडिया है। 20,000 प्लस परिवार जो प्रभावित हो गए एक सेकंड में। 20,000 परिवारों से ज़्यादा तो आप ये लगा के चलो जी, किसी दुकान पे कोई वर्कर भी है, फिर उसके बाद में कंपनियां हैं, कंपनियां में भी बच्चे, परिवार, एक बच्चा नौकरी कर रहा है, उसका परिवार उस नौकरी से चल रहा है। कोई किसी ने सीड प्लांट लगा रखा है, उससे भी उसका परिवार चला रहा है। ये तो बहुत परिवार, लाखों परिवार है। क्या कह रहे थे? सरकार अगर अपने सेंटर चलाती है और कल को उसमें से कोई सैंपल फेल हो गया तो क्या उस पर नौकरी करने वाले को जेल भेजेंगे? जो नौकरी कर रहा है वहाँ, जो सरकार ने नुमाइंदा अपना भेजा है, वो तो गवर्नमेंट का ही नुमाइंदा है, क्या उसको जेल भेजा जाएगा? सरकार से हमारे पूछना यही भी है कि भाई अगर उसको जेल भेज रहे हैं, मतलब कुल मिला कर बात है, ये बिल जो है ये नाजायज है? बिल्कुल नाजायज़ बिल है ये। क्योंकि जब सरकार अथॉरिटी देती है किसी भी चीज़ की, कोई बिल कंपनी है, बिल कंपनी अपना जब अपना लाइसेंस लेती है, हर बीज के लिए एक टैग होता है, ब्लू, येलो और इस तरह के वो टैग देती है। वही सर्टिफाइड, वो सर्टिफाइड टैग जो होता है वो लगता है बिल पे, और बिल पे लगने के बाद ही वो मार्केट में आने के लिए तैयार होता है। जब गवर्नमेंट बीज का सैंपल लेके और उसको टैग वितरित कर देती है तो उसके बाद आगे दुकानदार की कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? किसी भी दुकानदार के पास ना तो कोई ऐसी लैब है कि वो उस बीज को अपने आने के बाद अपनी दुकान पे चेक कर सके। उसने तो सिर्फ अपनी बीज कंपनी से लिया है और आगे किसान को दे दिया है, सिर्फ एज ए मीडिएटर है वो। अगर मीडिएटर का भी काम इस तरह से जेल में भेजने लगे तो कल को ये पेट्रोल पंप वाले भी अगर किसी तेल में कोई पानी की मिलावट आ जाती है तो उनको भी जेल भेजो, फिर तो सबको जेल में भर दो। बाहर रहने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लाइसेंस होता था। सरकार को चाहिए कुछ ऐसा प्रावधान लेके आए, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं जो बीज निर्माता हैं या दवाइयाँ के निर्माता हैं, पहले ही कोई ऐसा प्रपोजल लेके आए कि पहले ही कोई ऐसी लैब सेट करे मैन्युफैक्चरर के लिए, उसकी क्वालिटी को वहीं चेक कर लिया जाए। और ये क्वालिटी हरियाणा के डीलरों के दुकान पे बिकने लायक है नहीं है, ऐसा मापदंड सरकार करे, ऐसी सरकार से हमारी गुजारिश है। बिल्कुल भाई, बड़ी बात है। आज जो है वो पूरे हरियाणा के जो भी पेस्टिसाइड और बीज विक्रेता हैं वो हड़ताल पे हैं आज सोमवार से पूरे एक हफ्ते के लिए। और इनका मानना है कि जो कानून लेके आया गया है जिसमें 3 लाख रुपए जुर्माना, 3 लाख रुपए मतलब जुर्माना भी है और सजा का प्रावधान भी है। 1 साल तक की सजा का प्रावधान, 3 महीने से 1 साल तक नॉन अवेलेबल है। भाई अगर कोई किसान शिकायत करता है कि मैं फलां दुकान से बीज लेके आया और वो बीज खराब हो गया, मेरी फसल बर्बाद होगी, तो सीधा FIR दर्ज कर ली जाएगी और उसके बाद सज़ा से लेकर जुर्माने का प्रावधान है और ये नॉन अवेलेबल रहेगा, जिसके बाद से पूरे हरियाणा के खाद बीज विक्रेताओं में खासा रोष है। और इनका मानना है कि इस बिल में कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए, इसकी कुछ और तरकीब सरकार को निकालनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
क्या बीज विक्रेता सही है, सरकार सही है, या फिर किसान कहाँ शिकायत करे, या कोई और सिस्टम होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं।